हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिज़ाइंस। आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 3 लैपटॉप फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स एज वेल एज इंटीरियर डिज़ाइनर्स इन 2022। अब ये मैं 2022 इतना स्पेसिफाई होकर क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि 2022 के अंदर काफ़ी नई सीरीज़ आ चुकी है ग्राफिक कार्ड की, काफ़ी नई सीरीज़ आ चुकी है प्रोसेसर की, और साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि जो पुरानी सीरीज़ है ना, उनके प्राइस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हैं। जो पुरानी सीरीज़ के जो लैपटॉप्स हैं, उन लैपटॉप्स की जो प्राइस है वो कम होने के बजाय थोड़े से बढ़ गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक की सिचुएशंस की वजह से। कि मैं जितनी भी अपनी इस वीडियो में नॉलेज देता हूँ या इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे और मार्केट से नॉलेज लेते हुए देता हूँ। मैं किसी के वीडियो के इन्फ्लुएंस होके या 3-4 वीडियो को देख के एक इन्फॉर्मेशन ले के फिर एक वीडियो नहीं बनाता कभी भी। मैं डायरेक्टली अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ बिना किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर को देखते हुए। होता कई बार ऐसा है कि मैं कई बार अपनी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जैसे कि लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी है कि आपको कौन सा रैम लेना चाहिए, कौन सा हार्ड डिस्क लेना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, 10th जनरेशन कैसे पता चले कि वो 10th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, एच का मतलब क्या होता है, HS का मतलब क्या होता है। लैपटॉप के अंदर एक एक इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई इंसान अगर खुद से जाके लैपटॉप खरीदना चाहे ना तो वो खरीद सकता है बिना किसी की वीडियो देखे, डायरेक्ट मार्केट में उतर के वो अपनी नॉलेज दिखा सकता है और खरीद सकता है। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो उन मतलब पॉइंट्स को लिख तो लेते हैं, नोट डाउन तो कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरे वेबसाइट पे या दूसरे आप कह सकते हो कि यूट्यूब चैनल पे जाके कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पॉइंट सही है। जिनमें कि सबसे एक मेजर पॉइंट था जो कि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी बताया और पूछा दूसरे कंटेंट क्रिएटर से कि उन्होंने पूछने की कोशिश की थी। जिनमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एच होना ज़रूरी है। एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे एक आर्किटेक्ट हो, चाहे एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, चाहे इंटीरियर डिज़ाइनर स्टूडेंट हो, कोई भी हो आप, उसके आपके लैपटॉप में एच लिखा हुआ होना ज़रूरी होता है। क्योंकि एच का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस, यू का मतलब होता है अंडर परफॉर्मेंस। हमें एच वाला लैपटॉप लेना होता है। आप कोई सा भी लैपटॉप ले लो आंख बंद करके, लेकिन उसके अंदर एच लिखा हुआ होना चाहिए। रेस्ट इसमें मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा और वो ये कि जितने भी अदर क्रिएटर्स होते हैं या जितने भी अदर यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं, वो खुद मेरी वीडियो को देख के एज इट इज़ सेम टू सेम स्क्रिप्ट लेके अपनी वीडियो बनाते हैं। बट आप ये देखो कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तभी तो वो कॉपी कर रहे हैं ना, नहीं तो वो अपने चैनल पे भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे मेरे चैनल को देख के और सेम स्क्रिप्ट कॉपी करके। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आपको 70,000 का लैपटॉप नहीं लेके 50,000 का क्यों लेना है। ठीक है, ये सारे दिमाग का खेल होता है। आपको बस प्राइस टैग पे देख के नहीं खरीदना होता, दिमाग का खेल होता है कि कैसे अपने दिमाग को यूटिलाइज करोगे और 70 का नहीं लेके 50 से कैसे काम चला लोगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग इस वीडियो में देने वाला हूँ। जितने भी लैपटॉप्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा उन सबका बेस्ट बाय लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट क्लिक करो और उस लैपटॉप को आप डायरेक्ट जाके खरीद लो। अमेजॉन का बेस्ट बाय लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मेरे लैपटॉप की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि Lenovo IdeaPad 3 सबसे पहला लैपटॉप जो मैंने रिकमेंड किया है 60,000 के अंदर, वो ये वाला लैपटॉप है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, वो सारी ही चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएगी इस वाली वीडियो में। जो मैंने लिखा हुआ है ना, बेस्ट आर्किटेक्चर लैपटॉप एवर इन 2021, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लियरली, ऐसी नॉलेज कोई नहीं देगा, गारंटीड। ठीक है, एंड सीरियसली में ऐसी नॉलेज आपको कोई नहीं देगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि एच लिखा हुआ होना ज़रूरी है। एच का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस। तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो चाहे आर्किटेक्ट हो, आपके लिए एच लिखा हुआ होना ज़रूरी है। इस 10 को देख के हमें ये समझ में आता है कि ये 10th सीरीज़ है। ठीक है, 10th जनरेशन, और यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिख भी रखा है कि चलो ये 10th जनरेशन है। वो तो लिख दिया, लेकिन हमें इसी से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो है वो Core i5 है, 10th जनरेशन है, GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है 1650 का, 8 GB का रैम है और 1 TB का HDD है। कितने का है? 1 TB का HDD है, मतलब इसमें SSD नहीं लगा हुआ, ये याद रखना, इसमें SSD नहीं लगा हुआ, 8 GB का रैम है। तो 60,000 के अंदर ये बेस्ट लैपटॉप है। लेकिन इस लैपटॉप को खरीदने से पहले एक और लैपटॉप का रिव्यू कर लेते हैं और वो देखते हैं कि ये है 65,000 का ऑलमोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि Lenovo Legion 5 है, Ryzen 5 है, मतलब Ryzen 5 का मतलब हो गया कि इक्विवेलेंट टू Core i5। ग्राफिक कार्ड आप देखोगे 4 GB का है, 1650 सेम है, 8 GB का रैम है, अगेन सेम है, 1 TB का हार्ड डिस्क है, अगेन सेम है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 256 SSD। ठीक है, 256 SSD, तो मतलब कि इसमें बस एक्स्ट्रा जो है वो 256 का SSD लगा हुआ है। तो ये हमें दे रहा है ऑलमोस्ट 65,000 का और ये हमें पड़ रहा है 60 का।
ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैं आप लोग को ये बात बताना चाहूँगा कि ऐसे ही हमें कंपैरिजन करना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे कि वो 65,000 का जो लैपटॉप है वो जाके खरीद लेंगे क्योंकि उनको लगेगा उसके अंदर SSD ज़्यादा है। बट मैं आप लोग को यहाँ पर एक वार्निंग देना चाहूँगा और वो ये कि आप लोग को 58,999 वाला लैपटॉप खरीदना है और उसके अंदर 512 GB का SSD लगवाना है। 512 GB का SSD जाके लगवाना है और ऑटोमेटिकली वो आपको जो कॉस्ट करेगा वो 3000 एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा, 3000 एक्स्ट्रा। तो मतलब कि हो जाता है कि आपका टोटल जो लैपटॉप पड़ने वाला है वो आपको 62,000 का पड़ेगा। और वही अगर आप लैपटॉप ये 65,000 का खरीदेंगे तो आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये आपको 256 GB का SSD दे रहा है, बल्कि हम 512 GB का इसके अंदर लगवा रहे हैं। तो पहला लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो है आइडियापैड 3 का, जो कि लिनोवो कंपनी का है। नेक्स्ट लैपटॉप की बात करते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप है हमारा HP पवेलियन गेमिंग, जो कि AMD Ryzen 5 का है और ये 5th जनरेशन है। इसमें जो है आपको 8 GB का रैम मिलता है, इसमें 512 GB का SSD मिलता है और 11th जो है विंडो 11 मिल रहा है आपको। सबसे बेस्ट बात, इसके अंदर आपको RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। RTX 3050 जो है सबसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है। ये GTX सीरीज से ऊपर है, RTX सीरीज GTX सीरीज से नेक्स्ट सीरीज है, ठीक है। तो ये आपको दे रहा है RTX का ग्राफिक कार्ड दे रहा है, तो आपको ये लैपटॉप एट एनी कॉस्ट लेना है अगर आपका बजट जो है वो 80 के अंदर अंदर है। तो 76,500 का आपको ये लैपटॉप जो है वो पड़ने वाला है। लेकिन अब इसका कॉम्पिटिटर जो है वो डेल है और डेल के कंपेरेटिव आप देखोगे तो डेल G3 जो है वो आपको पड़ रहा है ऑलमोस्ट 78,400 का आपको ये पड़ रहा है। इसमें जो है बस इंटेल कोर i5 मिल रहा है, इसमें आपको राइजन मिल रहा है, बाकी जो सीरीज़ है वो सेम है। आप देख सकते हो कि 10th जनरेशन दे रहा है और हमारा जो राइजन है ये लेटेस्ट जनरेशन है, 5th जनरेशन। ये 2021 का लैपटॉप है और ये वाला जो लैपटॉप है वो 2020 का लैपटॉप है, ठीक है। एक तो इसकी जनरेशन पुरानी है, दूसरा आप देख सकते हो कि ये आपको GTX सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड दे रहा है 1650 GTX सीरीज़ का, और आप देख सकते हो कि इसका प्राइस भी ज़्यादा है और GTX सीरीज़ का आपको ग्राफिक कार्ड दे रहा है। वही अगर आप कंपेयर करोगे तो ये आपको लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड दे रहा है और लेटेस्ट जनरेशन का दे रहा है और सिर्फ 76,500 का दे रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2000 का जो है गैप है और अच्छा लैपटॉप कौन सा है वो HP सीरीज़ का है, HP सीरीज़ का। अब आप यहाँ पर एक मेन चीज़ देखोगे वो ये कि 8 GB का रैम इसमें भी है और इसके अंदर भी 8 GB का रैम है, लेकिन कंपैरिजन जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है 1 TB हार्ड डिस्क दे रहा है ये आपको, प्लस 256 GB SSD दे रहा है और इसके अंदर आपको सिर्फ 512 GB का SSD दे रहा है, नॉर्मल वाला हार्ड डिस्क नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है ग्राफिक कार्ड का। देखो इन फ्यूचर आप ग्राफिक कार्ड को कभी भी अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप हार्ड डिस्क को अपग्रेड कर सकते हो, रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो, हार्ड डिस्क को आप अपग्रेड कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो आप इन फ्यूचर अगर आपको 512 GB कम लगता है तो आप इन फ्यूचर अपग्रेड कर लेना, चलेगा। लेकिन ग्राफिक कार्ड जो है आपको एक लेटेस्ट जनरेशन का मिल रहा है, वो भी इससे ज़्यादा वे मोर फार जो है आप कह सकते हो कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है RTX सीरीज़ की, ठीक है, और ये आपको GTX का दे रहा है। बाकी आप इसके कंपैरेटिवली आप उसको जो है वो अपग्रेड कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन आपकी तरफ से यही रहेगी कि आपको ये लैपटॉप खरीदना चाहिए 76,500 का एज़ कम्पेयर टू दिस लैपटॉप, जो कि आपको पड़ रहा है कॉस्टली और प्लस उसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है कम, और एक आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिज़ाइनर को ग्राफिक कार्ड अच्छा चाहिए होता है, और वो जो है बाकी जो ग्राफिक कार्ड बाकी जो आपके हार्ड डिस्क वाली जो इश्यूज़ होती हैं वो आप अपग्रेड कर सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला लैपटॉप भी समझ में आया होगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की, और नेक्स्ट लैपटॉप जो है वो हमारा निकल के आता है Asus ROG Strix G17 2021 का लैपटॉप है। ये 2021 का लैपटॉप है। ये कैसे पता चलेगा, वो हमें इसकी जनरेशन से पता चलता है कि ये 4th जनरेशन का लैपटॉप है, Ryzen 7 दे रहे हैं। इनका जो डिस्प्ले है वो 17.3 है, मतलब इसका डिस्प्ले जो है वो नेक्स्ट लेवल का बड़ा होने वाला है। 17.3 इंचेस का लैपटॉप आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है 4 GB का, 8 GB रैम है, 512 GB इसके अंदर SSD लगा हुआ है और विंडो 10 है इसके अंदर। विंडो 10
Ryzen 7 4th जनरेशन का, मतलब 2021 का लैपटॉप है। वही अगर आप HP के लैपटॉप के कंपैरिजन की बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Ryzen 7 सेम है लेकिन 5th जनरेशन का है। प्लस आप देखोगे इसमें 16 GB का रैम है, इसमें कितना लगा हुआ था, 8 GB का रैम लगा हुआ था। ठीक है, एक तो इसमें 8 GB का डिफरेंस है और दूसरा जनरेशन का गैप है कि ये जो HP का लैपटॉप है वो न्यूअर लैपटॉप है। सोलह GB का रैम लगा हुआ है और इसके अंदर हार्ड डिस्क जो है वो 512 है, प्लस विंडो 11 डला हुआ है इसके अंदर। वही आप एसुस की बात करोगे तो उसके अंदर विंडो 10 डला हुआ है। NVIDIA RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलने वाला है। सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ रैम का फ़र्क है और जनरेशन का फ़र्क है। और ये आपको 87,500 का ऑलमोस्ट पड़ने वाला है और ये आपको 85 का पड़ने वाला है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली देखें तो वो महंगा है ये HP वाला, लेकिन आपको लेना यही चाहिए क्योंकि ये नया लैपटॉप है और साथ ही साथ आपको पूरे एक रैम का डिफरेंस दिख रहा है, वो भी है 8 GB का रैम का डिफरेंस। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें कंपैरिजन करना चाहिए। किसी भी लैपटॉप को लेते वक्त और देखते वक्त आपको ऐसा ही कंपैरिजन करना पड़ता है। थोड़ा टाइम लगता है, आई नो डैट, बट नॉलेज जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू मनी। तो आप पैसा देके कोई भी लैपटॉप खरीद सकते हो, नेक्स्ट टाइम फिर उसको चेंज भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी तो आप एक सही लैपटॉप अपने लिए चूज़ करोगे इन फ्यूचर के लिए। अब यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस देखते हैं और मेजर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपको ये जो लैपटॉप है वो मिल रहा है विक्टस बाय HP का। Ryzen 7 है 5th जनरेशन, सेम 5th जनरेशन थी। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा 16 GB का रैम है, RTX जो है वो 3050 है, 512 GB का SSD है, विंडो 11 दे रहे हैं और कितने का दे रहे हैं, 92 का। मतलब 92,000 का हम एक लैपटॉप खरीदेंगे जिसमें ये सारे स्पेसिफिकेशन एज इट इज सेम है जो कि आपको एक HP ने प्रोवाइड किया था और वो था आपका 87,000 का। और वही हम लैपटॉप लेंगे तो ये आपको पड़ रहा है 92, ऑलमोस्ट 93,000 का आप लोग को ये लैपटॉप जो है पड़ने वाला है। मतलब कि कोई लॉजिक नहीं है इसके कंपैरेटिवली। आप देखोगे तो आपको इस लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए जो आपको 87 का पड़ रहा है। मतलब ये अकेला लैपटॉप 4 लैपटॉप को बीट कर रहा है, 4 प्राइस रेंज के लैपटॉप को बीट कर रहा है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे कि आपको कौन सा लैपटॉप कैसे कंपेरिजन करके लेना होता है। तो यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन करूँगा वो इसी लैपटॉप को करूँगा कि आपको ये वाला लैपटॉप लेना चाहिए। इसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप जो मैं आप लोग को रिकमेंड करने वाला हूँ वो डायरेक्ट करने वाला हूँ Asus ROG Strix G15। इसके अंदर Ryzen 9 ऑक्टा कोर लगा हुआ है 9 सीरीज़ का और इसका जो आप देखोगे 9 सीरीज 5900 मतलब 5th जनरेशन का है, 2022 का लैपटॉप है और इसके अंदर HX लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देखोगे बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सही है। 1 TB का SSD मिल रहा है, 16 GB का आपको रैम मिल रहा है, ये हर चीज़ बेस्ट है। लेकिन ये HX क्या है? अब HX तो मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2022 के अंदर AMD वालों ने एक नई सीरीज़ जनरेट की है जो कि H से भी ऊपर बोला जा रहा है और वो है HX। HX जो है वो H से भी ऊपर है और ये सिर्फ अभी AMD ने ही रिलीज़ किया है। ठीक है, तो ये H जो लैपटॉप आप देखने वाले हो, प्रोसेसर देखने वाले हो, उससे ऊपर है। तो आप ये कह सकते हो कि HX जो है वो ज़्यादा बेटर है H से। लेकिन क्योंकि अभी इन्होंने ये न्यूली इंट्रोड्यूस किया है तो ऐसे आपको लैपटॉप बहुत ही कम देखने को मिलने वाले हैं। तो HX जो है वो ज़्यादा पावरफुल है H से क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड बढ़ा दी गई है नेक्स्ट लेवल पे। 100 मेगाहर्ट्ज़ का जो क्लॉक स्पीड है वो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है, तो बहुत वेरी करता है परफॉर्मेंस के मामले में। ठीक है, तो नेक्स्ट लैपटॉप जो आपको लेना है वो लेना है Asus ROG G15 आपको लैपटॉप लेना है। और इन तीनों ही लैपटॉप के जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके डायरेक्टली ले सकते हो। एंड आई होप सो कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और समझ में आया होगा कि कौन सा लैपटॉप हमें लेना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हो कैसे प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा प्राइस वाले भी कम वाले को बीट नहीं कर पा रहे अपने कॉन्फ़िगरेशंस के मामले में। ठीक है, और लॉजिक के मामले में कहीं कहीं पर हम क्या है, कम वाले प्राइस को हम SSD लगा के या एक अच्छा रैम लगवा के एक अच्छे महंगे लैपटॉप से बराबर में ला पा रहे हैं। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड गाइज अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है तो गाइज ज़रूर से लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी नॉलेज और ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जो मैं आपको एडिशनल में देता हूँ, ना कि सिर्फ ये बता कि कौन सा आपको लैपटॉप लेना चाहिए। थैंक यू गाइज।